So hello all, in this video let's talk about question number 5. In the previous video we have talked about question number 4 of exercise 7.3. exercise 7.3 के question number 4 तक हम कर चुके थे. Question number 5. So in question number 5, okay, question number 5 तक हो गया था. 6th question करना है हमको. So question number 6th. If find n if n minus 1 p3 ratio n p4 is equal to 1 ratio 9. तो मतलब क्या है, n minus 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n p3 को क्या लिख सकते हैं, n minus 1 minus 3 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n minus 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 अपॉन 9. सॉल्व करते हैं. n माइनस 1 फैक्टोरियल को ऐसे ही रहने देते हैं अपॉन n माइनस 4 हो गए, n माइनस 1 माइनस 3 कितना हो गया, n माइनस 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय रिवर्स होके ऊपर मल्टीप्लाई हो गया तो n माइनस 4 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल. इससे ये कैंसिल हो गया. अब n फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं n मल्टीप्लाई बाय n माइनस 1 फैक्टोरियल, n माइनस 1 फैक्टोरियल, क्योंकि n माइनस 1 फैक्टोरियल क्या होता है, n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3, n माइनस 4 एंड सो ऑन. सो इससे ये कैंसिल हो गया. इज इक्वल टू कितना दिया हुआ, 1 अपॉन 9. 1 अपॉन n इज इक्वल टू 1 अपॉन 9. तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 9. एकदम इजी क्वेश्चन था, एकदम इजी था क्वेश्चन नंबर 6. कुछ नहीं किया, बस हमने फॉर्मूला अप्लाई किया और वैल्यूज को सिंप्लीफाई किया और हमारा आंसर कितना आ गया, n की वैल्यू 5. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 फर्स्ट पार्ट. इफ 5pr इज इक्वल टू 2 6pr माइनस 1, राइट. सो 5pr, अब 5pr को क्या लिख सकते हैं, 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस r फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल, राइट, फैक्टोरियल. तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस r फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस r प्लस 1, तो 7 हो गया, 7 माइनस r फैक्टोरियल, राइट. कुछ नहीं किया अभी तक, जस्ट सिंप्लीफाई करते गए. अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो सॉल्व करें तो 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 7 माइनस r फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, 7 माइनस r, फिर 7 माइनस r माइनस 1, तो कितना हो गया, 6 माइनस r, फिर 6 माइनस r माइनस 1 कितना हो गया, 5 माइनस r फैक्टोरियल लगा सकते हैं क्योंकि नीचे भी 5 माइनस r फैक्टोरियल है हमारे पास. इसका फैक्टोरियल क्या होगा, माइनस 1 करते जाएंगे तो ये टर्म बन गई अपॉन 5 माइनस r फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 6 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, 6 इंटू 5 फैक्टोरियल. 5 से 5 फैक्टोरियल कट, 5 माइनस r फैक्टोरियल से 5 माइनस r फैक्टोरियल कट इज इक्वल टू 2. तो ये कितना हो गया, 7 मल्टीप्लाई 6 42 माइनस 7r माइनस 6r माइनस r प्लस r स्क्वायर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 6. तो r स्क्वायर माइनस 13r प्लस 42 माइनस 12 इज इक्वल टू 0. r स्क्वायर माइनस 13r प्लस 30 इज इक्वल टू 0. अब 10 3 टाइम्स 30 होता है, तो r स्क्वायर माइनस 10r माइनस 3r प्लस 30 इज इक्वल टू 0. r की वैल्यू कॉमन ले लिया, r माइनस 10 माइनस 3 कॉमन, r माइनस 10 इज इक्वल टू 0. तो r माइनस 3 r माइनस 10 इज इक्वल टू 0. r की वैल्यू कितनी हो गई, या तो 3 या फिर 10. तो ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 7th फर्स्ट पार्ट. पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन दिस. नेक्स्ट क्वेश्चन 5pr, नेक्स्ट पार्ट है ये क्वेश्चन नंबर 7th पार्ट सेकंड. 5pr इज इक्वल टू
6pr माइनस 1, तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 5pr, तो 5 माइनस r फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस r माइनस 1 मतलब प्लस 1 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस r फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, 6 मल्टीप्लाई बाय 5 फैक्टोरियल अपॉन 6 प्लस 1 7 माइनस r फैक्टोरियल, राइट। सो 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस r फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 5 फैक्टोरियल अपॉन 7 माइनस r फैक्टोरियल। पहले वाले पार्ट में भी ऐसे ही किया था, तो 7 माइनस r माइनस 1, तो कितना हो गया 6 माइनस r, 6 माइनस r माइनस 1, 5 माइनस r फैक्टोरियल। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, क्या बचा 7 माइनस r 6 माइनस r इज इक्वल टू 6, 7 6 42 माइनस 7r माइनस 6r प्लस r स्क्वायर इज इक्वल टू 6, तो r स्क्वायर माइनस 13r प्लस 42 माइनस 6 इज इक्वल टू 0, r स्क्वायर माइनस 13r प्लस 36 इज इक्वल टू 0, राइट। तो 36 इज इक्वल टू 0। एक बार वापस देख लेते हैं, कैलकुलेशन सब जगह हमने सही किया है वैसे तो। अब हमारे पास ये क्या है 13r, राइट। सो माइनस का 13r है यहाँ पे हमारे पास। अब सिंपल मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके हम आंसर निकाल सकते हैं। सो r स्क्वायर माइनस 9r माइनस 4r प्लस 36 इज इक्वल टू 0, r कॉमन r माइनस 9 माइनस 4 कॉमन r माइनस 9 इज इक्वल टू 0, r माइनस 9 r माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो r की वैल्यू कितनी होगी 9 4, तो r की वैल्यू या तो 9 होगी या फिर होगी 4। तो ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट सेकंड। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। सो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है हमको कि हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड इक्वेशन यूजिंग ईच लेटर एग्जैक्टली वंस। सो इक्वेशन, अब हाउ मेनी लेटर्स आर देयर, 1 2 3 4 5 6 7 8, so total 8 letters, n is equal to 8, right? So out of 8 letters we have to arrange 8 letters in any sequence, right? Is there any word, any letter repeating? No, there is no such letter repeating. So number of possible ways is equal to NPR. So 8p8, because n value is also 8, r value is also 8. So 8 factorial upon 8 minus 8 factorial, right? So 0 factorial भी 1 ही होता है, हमेशा याद रखना। So which is 8 factorial, so which is 40320। 8 factorial मतलब 8 multiplied by 7 multiplied by 6 multiplied by 5 multiplied by 4 multiplied by 3 multiplied by 2 multiplied by 1, which is 40320। So this is our answer of question number 8. Next we have question number 9. In how many words with or without meaning Monday is given. So n value is 3 and 3 6, right? So first part is 4 letters are used at a time. So in the first part we have r is equal to 4. So required ways is equal to n p r, so which is 6p4, which is equal to 6 factorial upon 6 minus 4 factorial, which is 6 multiplied by 5 multiplied by 4 multiplied by 3 multiplied by 2 multiplied by 1 upon 2 factorial is 2 multiplied by 1, 2 to 2 cancel, 6 5 30, 4 3 12, 12 3 360 ways, right? So required number of ways is 360. Next second part,
Second part, all the letters are used at a time. So all the letters are used at a time. That means R is equal to 6 because there is no such letter repeating. So required ways is equal to 6 factorial, right? So which is 360 multiplied 2 is 720 ways. So answer is 720 ways. Third part, all letters are used but first letter is a vowel. So first letter should be a vowel. Third part, M-O-N-D-A-Y. M-O-N-D-A-Y. So first letter should be vowel. How many vowels are there? This is a vowel. Okay, where is the red pen? How many vowels are there? This is a vowel and this is a vowel. So total 2 vowels are there. So here we can have 2 possible outcomes, right? So remaining letters 1, 2, 3, 4, 5. So how many ways we can select? Number of ways for remaining digits is equal to 6PR, because there are 6p5 because there are only 5 digits remaining. So 6 factorial upon 6 minus 5 factorial is 1 factorial. So which is, okay, how many digits are remaining? Actually 5 digits are remaining, na? So 5p5. So 5p5 which is 5 factorial. So actual or required possible ways will be 5 factorial multiplied by 2, क्योंकि 5 factorial तो इसको ये 5 digits को परम्यूट कराने में हो गया और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 5 factorial. अब 5 factorial की वैल्यू कितनी होगी? 720 डिवाइड बाय 6 कर देते हैं. 6 9 टाइम्स, ओके 6 12 टाइम्स. सो 120 मल्टीप्लाई बाय 2 240 ways. 5 multiply 4 multiply 3 5 4 20 23 60 60 multiply 2 is 120 120 multiply 2 is 240 ways. So this is the answer of third part. Please pause the video and note down. So next we have question number 10th, second last question of this chapter, of this exercise. So in how many ways of the distinct permutation of the letter Mississippi do the 4 I's not come together? So 10th, Mississippi, M-I-S-S-I-P-I. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. So n value is 11, right? 4 I's do not come together, right? So number of total ways, पहले तो टोटल वेज देख लेते हैं कितने टोटल वेज से हम इसको अरेंज कर सकते हैं. तो टोटल 11 फैक्टोरियल अपॉन, हमने बात करी थी अगर कुछ वर्ड सेम होते हैं तो. अब यहाँ से अगर हम देखें, देर आर हाउ मैनी एस आर 4, I 4 1 2 3 4, P 2, राइट. सो P कितने हैं? 2. तो इनको नीचे डिवाइड करना पड़ेगा. हमने देखा था ना, एक फॉर्मूला देखा था पिछले वीडियो में, n फैक्टोरियल अपॉन P1 फैक्टोरियल इंटू P2 फैक्टोरियल इंटू P3 एंड सो ऑन. सो रिपीटिंग वाली डिजिट्स को नीचे डिवाइड कर दो 4 फैक्टोरियल, क्योंकि उनका कोई सेंस नहीं, वो एक ही चीज़ बार बार रिपीट होएगी. तो केसेस एलिमिनेट करने पड़ेंगे हमको, सेम केसेस. 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, इसको एलिमिनेट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे. सो आफ्टर जब हम इसको सिंप्लीफाई कर चुकेंगे तो द आंसर ऑफ दिस विल बी इक्वल टू 11 फैक्टोरियल upon 4 factorial multiplied by 4 factorial multiplied 2 factorial. This will be 34650. So answer is 34650. आप खुद सॉल्व करिए. 11 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं
10 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल एज इट इज 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। सिंप्लीफाई कर दो और आंसर आएगा ये 34650। अब ये तो है टोटल वेज, हमको चाहिए वो वाले वेज, उतने वेज जिसमें आई एक साथ ना आए। सो इफ आई पुट ऑल द आई टुगेदर, 4 आईज आर देयर, और इस पूरी को एक यूनिट मान ले, राइट। तो 4 आईज को हमने एक यूनिट मान लिया। दूसरे कितने हैं, फिर एस 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 बच गए, फिर कितने बच गया, ये एम एक बच गया और पी 2 बच गए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 लेटर्स हो गए। अब की बार हमारे पास एन की वैल्यू कितनी हो गई, 8, जिसमें इफ 4 आईज आर पुट टुगेदर, अगर 4 आईज एक साथ रख दें तो टोटल यूनिट्स कितनी हो गई, एन की वैल्यू 8, राइट। सो नंबर ऑफ सच वर्ड्स, कितने वर्ड्स होंगे ऐसे, तो टोटल 8 फैक्टोरियल, क्योंकि 8 यूनिट हो गई फॉर एक, इस पूरे को एक यूनिट मान लिया हमने, सारे आईज को एक साथ रख के एक यूनिट मान लिया। दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, 6th 7th 8th, 8 फैक्टोरियल अपॉन रिपीटिंग। अब ये तो पूरी एक यूनिट है तो इसमें कोई रिपीटिंग का हमको मतलब ही नहीं है। रिपीटिंग कितने हैं, 1 2 3 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसी वे से इसको सिंप्लीफाई करना है हमको। सो आंसर विल बी 840 वेज, 840 वेज। अब हमको वो वाले वेज जिसमें आई एक साथ ना आए वो कैसे निकालेंगे, टोटल वेज में से आई वाले वेज को हटा दो, राइट। सो नंबर ऑफ वेज इन विच आईज आर नॉट टुगेदर, जिसमें आई एक साथ ना आए, इज इक्वल टू टोटल वेज माइनस वेज इन विच आईज आर टुगेदर। वो वाले वेज जिसमें आई एक साथ है उसको हटा देते हैं। तो टोटल वेज कितने हैं, 3 4 6 5 0 माइनस आई वाले वेज कितने हैं, 840। सो आंसर विल बी 10, 16 minus 8 is 8, 3 3 8 1 0 ways. So this is the required answer of this 10th question. समझने की बात है, अगर समझ में आ गया तो बहुत इजी है, अदरवाइज तो कुछ कह नहीं सकते। So next question, question number 11th. In this question we have to arrange the letters of the word permutations such that in the first part P the letter should start, the word should start from P and it should end on S. So I have made P and S fixed on the extreme ends. P और S को हमने फिक्स कर दिया। अब क्या है यहाँ पे हमारे पास बचे हुए कितने लेटर्स हो गए, टोटल 12 है, N की वैल्यू 12 है। 12 में से 2 तो हमने फिक्स कर दिया, बचे हुए कितने हो गए 10। 10 को पॉसिबल वेज, नंबर ऑफ वेज फॉर 10 फैक्टोरियल अपॉन सेम 2 टीज आर देयर, ये 2 टीज हैं तो इनको दोनों सेम है तो डिवाइड किससे करना पड़ेगा, 2 फैक्टोरियल। तो कितना हो गया, जो भी आएगा आंसर आप इसको निकाल सकते हैं इजीली। सो 10 फैक्टोरियल कैन बी रिटन एज 10 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 8 अप टू सो ऑन। सो दिस विल बी 18144 1814400। So this is the answer, 1814400। Next, second part, all the vowels should come together। अब सारे vowels को एक साथ लेना है, मतलब पांचों vowels को एक साथ लेना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल 8 ways हो गए। So number of ways, टोटल 8 लेटर्स काउंट कर सकते हैं, तो 8 फैक्टोरियल अपॉन कितने, 2 टीज रिपीट हो रहे हैं वापस, तो 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय, अब ये पांचों भी तो आपस में एक दूसरे को शफल कर सकते हैं, कभी ये ओ फर्स्ट पे आ जाए, कभी कहीं पे आ जाए, तो इसके लिए कितना हो गया 5 फैक्टोरियल वेज। इन पांचों के लिए 5 फैक्टोरियल वेज, ये पूरे के लिए 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करेंगे, जो भी आंसर आएगा वो हमारा आंसर है। थर्ड पार्ट विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट,
P और S के बीच में 4 लेटर्स होने चाहिए। तो सपोज करो अगर हमने P को यहाँ पे लगाया P को, तो S कहाँ पे आ सकता है, 1 2 3 4, S यहाँ पे आएगा। P को हमने आगे लगाया, अगर P इस वाली पोजीशन पे आता है तो S किस पे आएगा, यहाँ पे आएगा। फिर P यहाँ पे आता है, 4 लेटर छोड़ के S यहाँ पे आ सकता है। फिर P यहाँ पे लगाए तो S 4 लेटर छोड़ के यहाँ पे आ सकता है। फिर P यहाँ पे लगाए तो S, अच्छा ऐसे कंफ्यूजन हो रहा है थोड़ा सा कलर वाइज, तो S को ब्लैक से ले लेते हैं और P को रेड से ले लेते हैं। P तो फर्स्ट P की जगह 4 लेटर छोड़े तो S आ गया। फिर सेकंड P, अगर मान लो P फर्स्ट पोजीशन पे ना आए, सेकंड पोजीशन पे आए तो 4 लेटर छोड़ने पड़ेंगे, 1 2 3 4, S आ गया। फिर थर्ड पे आए अगर तो S, फोर्थ पे आए तो S, फिफ्थ पे आए तो S। सपोज करो अगर P यहाँ पे आता है तो S कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे। सपोज करो P यहाँ पे आता है तो S कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे। तो ये सारे पॉसिबल वेज है, राइट। और P आपस में P और S भी अपनी जगह एक्सचेंज कर सकते हैं। तो टोटल वेज कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। तो नंबर ऑफ वेज इन विच P and S can arrange places is equal to 7। और आपस में भी तो कर सकते हैं, क्या पता S की जगह पे P आ जाए और P की जगह S आ जाए, तो मल्टीप्लाई बाय 2 14। तो 14 वेज में तो P और S अरेंज हो सकते हैं। बचे हुए लेटर्स कितने हो गए, बचे हुए 10 लेटर्स हैं, 10 में से 2 रिपीटिंग है। सो नंबर ऑफ एक्चुअल वेज या रिक्वायर्ड वेज वो कितने हो गए, 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, क्योंकि 2 रिपीटिंग है, मल्टीप्लाई बाय 14, क्योंकि ये 14 भी तो आएगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो जो भी आंसर आएगा वो हमारा आंसर है। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन को किया। वापस समझ लेना एक बार इसको, नंबर ऑफ वेज इन विच P और S, पहले सबसे पहले हमने P और S को अरेंज कर दिए। इस तरह से अरेंज करना है कि दोनों के बीच में 4 लेटर्स होने चाहिए। तो पहले अगर P यहाँ पे आता है तो 4 लेटर छोड़ के S आएगा, S और P आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, तो 2 वेज वो हो गए। फिर सेकंड पे आता है तो 4 लेटर छोड़ के नेक्स्ट पोजीशन, फिर थर्ड, ऐसे करके 7 वेज हुए थे। 7 मल्टीप्लाई टू 14 वेज हो गए। वो बची हुई प्लेसेस पे लेटर्स अरेंज होंगे, उसके लिए 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, और दोनों को कंबाइन करेंगे तो 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 14। तो ये था हमारा एक्सरसाइज 7.3। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट कॉम्बिनेशंस which is a part of exercise 7.4. So thank you for watching.